हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको गुणांक की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर में बड़े से बड़ा गुणांक हल कर सकते हैं। सो गाइस ध्यान से देखिए हमारी वीडियो को। हमारी इस वीडियो की जो ट्रिक है उसका नाम है एक बार हटा के और एक बार सटा के। देखिए ध्यान से दोस्तों, जैसे ये लिखा है 25 गुणा 11, 72 गुणा 11, 63 गुणा 11, 34 गुणा 11, 81 गुणा 11। दोस्तों ध्यान देना, अगर 11 का गुणा किसी संख्या से होता है तो उसके लिए ये ट्रिक बहुत ही बेहतर है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक बार हटा के और एक बार सटा के। देखिए कैसे होता है। 25 का गुणा 11 में हमें करना है तो क्या करना है, एक बार हटा के। सबसे पहले 2 और 5 को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 2 और 5 हटा दिया मैंने, एक बार हटा के। अब एक बार सटा के। सटाने का मतलब होता है जोड़ना, और 2 और 5 को आप जोड़ दीजिए, ये हो गया 7। सो गाइस आप करके देख लीजिए। 25 का गुणा 11 में करेंगे तो ये 275 ही आएगा। ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, एक बार हटा के एक बार सटा के। देखिए अगला प्रश्न, 72 का गुणा अगर हम 11 में करते हैं क्या करना है, सबसे पहले हटा के ये 7 और ये 2, और 7 और 2 को जोड़ लीजिए, ये हो गया 9। दोस्तों 72 का गुणा 11 में एक पल में, एक सेकंड में हो गया। आगे इसी प्रकार से हम आपको और करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, 63 का गुणा 11 में करेंगे, इसको 6 को और 3 को हटा देंगे, और 6 और 3 को एक बार सटा देंगे। 34 का गुणा अगर हम 11 में करते हैं तो ये 34 मैंने हटा दिया, और 3 और 4 7 को सटा दिया। इसी प्रकार से 81, तो ये 81 को दूर दूर करके लिख देंगे, और 8 और 1 होता है 9। दोस्तों ये मैंने आपको बताया है, ये है टाइप नंबर 1। इसको लिख देते हैं टाइप नंबर 1। अब हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 2। ध्यान देना, टाइप नंबर 2 इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को देखिए ध्यान से। यह है टाइप नंबर 2। यहां पे 75 गुणा 11, 99 गुणा 11, 84 गुणा 11, 49 गुणा 11 या 56 गुणा 11, इस प्रकार से कितनी भी संख्या लिखी हो जिसका गुणा 2 में हो रहा हो। यहां आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस अंतर को अब हम बताते हैं अंतर क्या है। यहां पर आप जोड़ के देखेंगे, 2 और 5 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, तो बीच वाली या इन दोनों के जोड़ वाली संख्या कोई भी 9 से बड़ी नहीं है। तब की स्थिति में यह बहुत अच्छा है। 8 और 1 9 हुआ, 9 से ज्यादा नहीं हुआ, तो हमने एक बार हटा दिया 8 और 1 को, और एक बार 8 और 1 को जोड़ दिया, तो ये हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां 7 और 5 12 हो रहा है, 9 और 9 18 हो रहा है, 8 4 12 हो रहा है, 4 और 9 13 हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों ये बन गया टाइप नंबर 2। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको कैसे हल करना है, देखिए ध्यान से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक बार हटा के और एक बार सटा के। करना वही है, 7 और 5 को एक बार हटा के लिखिए, 7 और 5 को मैंने एक बार हटा के लिख दिया। अब एक बार सटा के लिखना है। 7 और 5 12 होता है, तो 12 का 2 लिखना है, जो 1 बचा है उस 1 को हम 7 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। बस हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको, अगर ये 2 संख्याओं का जोड़ 10 से ज्यादा हो जाता है तो इसी तरह से आपको करना होगा। इसी प्रकार से हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। ये 9 और 9 हटा के लिखेंगे, और 9 और 9 18 होता है, तो 18 का 8 एक हासिल हो गया, वो हासिल हम इसमें जोड़ देंगे 9 में, तो ये हो गया 10। अब हम यहां पर 10 लिखेंगे, ये हो गया 10 89। अगर आप चाहें तो अभी का भी गुणा करके देख सकते हैं। ये ट्रिक भी एकदम बेस्ट है आपके लिए। अगला देखिए, 8 और 4 एक बार हटा के लिखेंगे, और 8 और 4 12 को हम जोड़ेंगे तो 12 हो गया, और 12 का 2 हासिल 1, वो 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए 49 को हम हटा के लिखेंगे, और 4 और 9 13 होता है, 13 का 3 और एक हासिल, वो 4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह से 56 का गुणा 11 में करेंगे तो 5 और 6 को हटा के लिखिए, ये हो गया हटा के। अब एक बार सटाना है, तो सटाने का मतलब 5 और 6 11, 11 का 1 और जो एक हासिल आया है वो आप इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 6। यहां जोड़ेंगे तो ये 616 हो गया। दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया है 2 संख्याओं का गुणा, अब हम आपको बताते हैं 3 संख्याओं का गुणा, और ये होगा टाइप नंबर 3। देखिए हाँ, तो दोस्तों अब इन प्रश्नों को देखिए, ये है टाइप नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, इनमें 3 संख्याओं वाले भी हैं और 4 संख्याओं वाले भी हैं। आप चाहें तो इसी प्रकार से 5 संख्या और 6 संख्या वाले गुणा भी हल कर सकते हैं। सो गाइस देखिए ध्यान से, इन्हें कैसे हल करना है। 425 का अगर हम 11 में गुणा करते हैं तो ट्रिक आपकी वही रहेगी, एक बार हटा के और एक बार सटा के। 4 को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे। ये हमने 4 को अलग कर दिया और ये 5 को
एकदम अलग कर दिया है। अब हमें सटाना है, यहां आपको ध्यान ये देना है कि अब हमें जोड़ना कैसे है। देखिए गाइस, इस साइड से चलेंगे हम, राइट साइड से, 5 और 2 7, तो ये हम 7 लिखेंगे। इसके बाद 2 और 4 6, बस 46 75 यही हमारा गुणा हो गया। आप चाहें तो अभी का भी हल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 323 में 11 का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 और ये वाले 3, इनको हम एक बार हटा के लिखेंगे। अब 3 और 2 5 होता है, और 2 और 3 5 होता है। दोस्तों यही आंसर रहेगा। इसी प्रकार से देखिए 628 का अगर हम 11 में गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, एक बार हटाएंगे 6 और 8 को, 6 और 8 को मैंने हटा के रख दिया है। अब 8 और 2 10 जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1 हुआ। अब 2 और 6 8 होता है, और 1 हासिल का 9 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के ये प्रश्न भी हल हो गया। अब हम आपको बताते हैं 4 संख्याओं वाले, जैसे 41 25 का अगर हम 11 में गुणा करते हैं तो किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। इसमें भी आपकी ट्रिक वही रहेगी, एक बार हटा के और एक बार सटा के। 4 और 5 को हटा दीजिए, ये 4 और ये हो गया 5, हटा के रख दिया। अब जोड़ेंगे हम 5 और 2 7, अब 2 को 1 में जोड़ेंगे, 2 और 1 3, अब 1 को 4 में जोड़ेंगे, 1 और 4 5। दोस्तों यही आपका गुणा आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर ये आपको बेहतर समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। 4 और 0 को हटा के रखेंगे हम, तो ये 4 इधर रख दिया मैंने और 0 को ये हटा के रख दिया। अब 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, ध्यान देना दोस्तों। अब 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 का 0 हासिल 1। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 होता है, 1 हासिल का 10, 10 का 0। अब 1 बचा है, वो 1 हम इस 4 में जोड़ देंगे, जो हो जाएगा 5। दोस्तों एक और प्रश्न देखिए बेहतर समझने के लिए। इस 6 और 2 को हटा देंगे हम, ये 6 और ये इधर 5। अब 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 का 0 हासिल 1। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होता है, 7 और 1 हासिल का 8। अब 2 को 6 में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 8। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 समझ में आए होंगे। तो गाइस अब आप इनको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताते हैं यहाँ के कुछ अलग पहलू, तो ध्यान से देखना और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। देखिए, हाँ तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं टाइप नंबर 4। ये गुणा करने का एक अलग पहलू है, इसको भी ध्यान से समझेंगे। मुझे 5 का गुणा 99 में अगर करना है तो कैसे करोगे आप, 1 सेकंड में हल कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। 5 का गुणा 1 9 में कर लीजिए बस, तो ये हो जाएगा 5 9 45। हमने ये 45 लिखा और वो भी हटा के लिख देंगे, क्योंकि हमारी ट्रिक चल रही है वही, एक बार हटा के और एक बार सटा के। तो 5 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 5 9 45, 45 को हमने हटा के रख दिया। अब 1 9 बचा है, जो ये 9 बचा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे का तैसा बीचों बीच में रख देना है, बस आपका आंसर हो गया। आपको बहुत ज्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर 6 का गुणा हमें इस संख्या में करना है तो एक बार कर दीजिए सबसे लास्ट वाले में, 6 9 54, ये 5 और ये 4। अब हमारे पास 2 9 बचे हैं, ये इन दोनों को बीच में उतार दीजिए, आपका गुणा तैयार हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से चाहे 4 अंकों का हो चाहे 5 अंकों का, ऐसे ही करना है। 8 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 8 9 72 होता है, तो ये दोस्तों हमने 72 लिख दिया। अब ये कितने 9 बचे हैं, 3, इन 999 को बीचों बीच में फिट कर देंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 9 वाली संख्या का गुणा भी करना है। अगर 9 का ही करना है तो 9 9 81 होता है दोस्तों, तो हम इसे 81 लिख देते हैं, ये 81। अब इसके साथ हो चुका है, अभी कितने 9 बचे हैं, 4, तो इन 4 9 को बीचों बीच में रख देंगे, 2 3 और ये 4। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो इसे हल करके भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं इसी का एक और पहलू, इसे भी बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको ये इतना बड़ा गुणा बड़े आराम से कर देना है, एक पल में कर देना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, यहाँ 5 दिया हुआ है, हमें करना क्या है, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए 5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
2 से 2 कट जाएगा, बात वही है। बस इसी तरह से हमें बना लेना है। 5 का गुणा 2 में करने से ये वाली संख्या हमारी कितनी हो गई? 10। और इस 2 का इसमें भाग लगा दीजिए। जब इस 2 का हम भाग लगाएंगे तो 2 का भाग बड़े आराम से लग जाएगा। 2 एकन 2, इसमें 1 में लगाएंगे तो 2 एकन 2 और ये 2 चौको 8। दोस्तों 114 आया 2 का भाग लगाने से, और जब 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 आपको और जोड़ देना है, आपका गुणा हो गया। अब यहां देखिए 25, जो 25 दिया हुआ है तो 25 को 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 में 4 का गुणा करो, 4 का लगा दो भाग, बड़े आराम से ये हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 25 चौको 100, यानी कि डबल 0 हो जाएगा। और 64 में 4 का भाग लगा दीजिए। 4 एकन 4, बच्चा 2 हुए 24, 4 छक्का 24, कट गया, कितना आया? 16। ये 16 आया, ये डबल 0 जो थे 100 वाले, ये हमारा 1600 गुणा हो जाएगा। विश्वास नहीं होता है तो आप 64 का गुणा 25 में एक बार हल करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर 125 का गुणा आ जाता है तो क्या करना है? इसको आपको 1000 बनाना है, और 1000 बनाने के लिए 125 में गुणा करना होगा 8 का, भाग लगाना होगा 8 का, यानी ये इतना तो 1000 बन गया। अब 8 का भाग इसमें लगाना है तो 8 पंजे 40, बचे 4 हुए 40, 8 पंजे 40, कितने बार? 55 बार। अब दोस्तों ध्यान देना, ये 55 बार कट गया है 8 से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये 55, और ये 1000 हो चुका है तो 1000 के ये 3 0 है ना दोस्तों। कमाल की ट्रिक। चलिए अब हम आपको कुछ और बताते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जोड़ करने का ट्रिक। ध्यान देना, आपको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से दे दिया जाता है 1 धन 11 धन 111 धन 1111, ये 4 बार 1, फिर 5 बार 1, फिर 6 बार 1, 7 बार 1, 8 बार 1। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका समय खर्च करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, इसको मात्र एक पल में हल कर सकते हैं। देना इसमें देखिए विशेष रूप से करना क्या है, आपको 1 धन 11 धन 111 इसको क्रम से नीचे तक लिखना नहीं है, ना ही इस प्रकार से जोड़ना है। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न दिया जाता है तो कैसे हल करना है इसे? सबसे पीछे देखिए, इनमें गिनिए कितनी संख्या है, तो ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितनी है? 7 संख्याएं हैं। तो आपको बस इसका आंसर लिख देना है 7, और 7 के बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। दोस्तों इसे जोड़ के देख लीजिए, यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जैसे अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं 2 धन 22 धन 222 धन 2222। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न दिया जाता है तब भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। कैसे? देखिए इन सब में 2 कॉमन आपको मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां कितना बचेगा? 1 धन या 11, उसके बाद 111, उसके बाद 1111। और अभी हमने आपको बताया था इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका। यहां पर देखेंगे सबसे लास्ट वाली संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो हम 4 लिखेंगे और 4 के बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे से 3 2 1। दोस्तों इसमें आपको अब 2 का गुणा कर देना है, तो 2 का 4 में 2 चौको 8, 2 का 3 में 2 तिया 6, 2 का 2 में 2 दूनी 4, उसके बाद 2 का 1 में 2 एकन 2। दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। आप चाहें तो इसको जोड़ के देख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और समझिए ध्यान से। अगला प्रश्न हम आपको देते हैं 3 धन 3 3 धन 333 और धन 453। दोस्तों ये कितना भी लंबा आ जाए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, यहां देखिए 3 कॉमन मिल रहा है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 1 धन 11 धन 111 धन 1111। ठीक है दोस्तों, अब इतने को हल करना मैंने आपको बताया है। कैसे हल करोगे? पीछे वाली संख्या को काउंट करिए, 1 2 3 4, इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे 4 3 2 1 और 3 का गुणा कर दीजिए। ध्यान देंगे 3 का गुणा कैसे करना है? 3 का 4 में 3 चौको 12, 2 हासिल 1, 3 का 3 में 3 रखे 9, 9 और 1 हासिल का 10, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 एकन 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अब हम आपको एक प्रश्न हल करने के लिए दे रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप उसको हल करके उत्तर देंगे। हाँ दोस्तों, प्रश्न है 8
धन 88 धन 888 धन 4 टाइप 8 प्लस। दोस्तों इस प्रश्न को हल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके बाद उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।